हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं आपसे बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर ऑनर्स के पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं आज आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अर्थ और उसकी परंपराओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि प्रबंध लेखांकन, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें दो शब्द आ रहे हैं, प्रबंध और लेखांकन। तो ये प्रबंध लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रबंध से जब हम आशय ये निकालते हैं कि प्रबंध उस कला का नाम है जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का नेतृत्व, मार्गदर्शन और संचालन करती है। यानी कि तीन शब्द इसके अंदर आ रहे हैं प्रबंध शब्द में, कि प्रबंध का जो मीनिंग है, प्रबंध का जो अर्थ है कि वो है कि मानव शक्ति का नेतृत्व, मार्गदर्शन और संचालन, वो भी एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो पहला तो अर्थ ये हुआ कि प्रबंध का कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का नेतृत्व, मार्गदर्शन और संचालन करती है, वो प्रबंध का अर्थ है। दूसरा शब्द जो आ रहा है उसमें आ रहा है लेखांकन। लेखांकन उन लेन देनों एवं घटनाओं को जो पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, उनको मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण ढंग से अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांशित करने और उनसे उत्पन्न परिणामों के विवेचन करने की कला है। लेखांकन में भी तीन चीज़ आ रही हैं कि एक तो रिकॉर्ड करना है, अभिलेखन करना, दूसरा उसका अलग अलग वर्गीकरण करना और तीसरा उसका सारांशित करना और लास्ट में उसको विश्लेषण करना, परिणाम जो आ रहे हैं उनका विवेचन करना। तो यहाँ पर यदि हम दोनों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध लेखांकन का अर्थ निकालते हैं तो प्रबंध लेखांकन को प्रबंध तथा लेखांकन की कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन का आशय लेखांकन की वह कला है जो केवल व्यावसायिक लेन देनों को मुद्रा, मात्रा व समय के संदर्भ में विश्लेषित एवं निर्वचित करने के लिए संबंधित नहीं है, बल्कि प्रबंध की व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करने तथा दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के नियोजन, नियंत्रण और समन्वय में भी सहायता करती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन का जो आशय है वह वित्तीय लेखों के अंतर्गत तैयार किए गए लेखों का विश्लेषण एवं व्याख्या करके प्रबंध के समक्ष उचित तरीके से प्रस्तुत करने से है, ताकि इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण से प्रबंध को व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन करने में सहायता मिल सके। तो ये तो हुआ विद्यार्थियों प्रबंध लेखांकन का अर्थ। अब हम प्रबंध लेखांकन की परंपराओं के बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, प्रबंध लेखांकन की जो परंपराएं हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी समस्या विशेष के समाधान हेतु जो सामान्य व्यवहार या रीतियाँ कालांतर में प्रयोग में लाई जाती रही हैं, उन्हें ही परंपराएं अथवा प्रथाएं कहते हैं। इसी प्रकार की परंपराएं प्रबंध लेखांकन में भी अपनाई जाती है, जो कि प्रबंध लेखापाल को अपने कार्यों के सफल निष्पादन हेतु इन आधारभूत परंपराओं का पालन करना चाहिए। प्रबंध लेखांकन में जो प्रमुख परंपराएं हैं
जिनका कि पालन करना चाहिए वो निम्न प्रकार से हैं। पहली जो परंपरा आती है वो है अभिकल्पना एवं संचय। लेखांकन सूचनाएं, प्रतिवेदन, विवरण, अभिलेख आदि की अभिकल्पना व्यवसाय अथवा समस्या विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जब भी कोई समस्या का समाधान करना हो तो पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि संबंधित समग्र उपलब्ध कराने योग्य हो सकती हो। सेकंड जो परंपरा है वो है अपवाद का सिद्धांत। प्रबंध द्वारा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में अपवाद के सिद्धांत का पालन भी किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रबंध को प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं न्यूनतम होनी चाहिए, किंतु साथ ही सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट भी किए जाएं। न्यूनतम होने का मतलब ये नहीं है कि उससे कोई अर्थ ही नहीं निकले, इतनी भी न्यूनतम नहीं होनी चाहिए कि हम वो सारहीन हो जाए। अर्थात इतनी सूचनाएं पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि हम उससे महत्वपूर्ण तथ्य वो निकाल सकें। थर्ड जो परंपरा है, स्रोतों पर नियंत्रण लेखांकन। लागतों को उनके उदय होने के बिंदुओं पर ही नियंत्रित किया जा सके, अर्थात जब किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन पर कोई व्यय किया जाता है उसी समय उस पर नियंत्रण संभव हो, यह इस परंपरा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो परंपरा आ रही है वो है पुनर्मूल्यांकन लेखांकन। इस परंपरा के तहत यह माना जाता है कि पूंजी को वास्तविक अर्थों में अक्षुण्ण रखकर भी लाभ अर्जित माने जाने चाहिए। अर्थात इसका आशय यह है कि मौद्रिक इकाई जो है वो स्थिर नहीं होती है, इसमें परिवर्तन की दशा में मुद्रा मूल्यों का समायोजन करके ही लाभों की गणना की जानी चाहिए। अर्थात पुनर्मूल्यांकन लेखांकन सिद्धांत भी लागू किए जाएं, ये इस परिकल्पना बताती है। नेक्स्ट जो परिकल्पना है, पूंजी पर प्रत्याय दर का उपयोग। इस परंपरा के अनुसार व्यवसाय की कुशलता तथा साधनों के प्रभावी उपयोग का माप प्रयुक्त पूंजी पर प्रत्याय के आधार पर किया जाए। इसके लिए प्रयुक्त पूंजी की गणना वर्तमान प्रतिस्थापन मूल्यों पर ही की जानी चाहिए। नेक्स्ट परंपरा उपयोग है। प्रबंध लेखांकन की किसी भी पद्धति या प्रारूप को तब तक ही अपनाया जाए जब तक कि उससे व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे। अर्थात प्रबंध लेखांकन की कोई भी पद्धति या प्रारूप स्थिर नहीं होती है। यदि उसमें व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ चिपका नहीं रहना चाहिए। यह इस परंपरा के तहत बताया गया है। नेक्स्ट है उपरिव्ययों का अनुभाजन। उपरिव्ययों का अनुभाजन लागत केंद्रों पर किया जाए तथा उत्पादों पर प्राप्त लाभ के आधार पर वसूली की जाए। इसके लिए ऐसी पद्धति का चुनाव करना चाहिए ताकि उपरिव्ययों की निष्पक्षतापूर्वक वसूली के इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट जो परंपरा है वो है नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय लागतें। उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते समय अनियंत्रणीय लागतें और नियंत्रणीय लागतों का अंतर स्पष्ट किया जाए। ऐसा करने से ही किसी विभाग अथवा लागत केंद्र की कुशलता और अकुशलता का माप संभव है, क्योंकि नियंत्रणीय लागतों में कमी करना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तरदायित्व लेखांकन पद्धति का उपयोग किया जा सकता है।
नेक्स्ट जो परिकल्पना है, परंपरा है, वो है दूरदर्शिता। प्रबंध लेखांकन की समस्याओं का पूर्वानुमान करके उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भविष्य की ओर देखने की आदत होनी चाहिए और वास्तविक लागतों का उपयोग केवल प्राप्त उपलब्धियों के माप के लिए ही किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट जो परंपरा है वो है व्यक्तिगत संपर्क। इस परंपरा के अनुसार व्यक्तिगत संपर्क नियोजन, समन्वय, अभिप्रेरणा तथा संवहन में सुधार लाता है, जिससे लागत नियंत्रण का उद्देश्य पूरा होता है। उत्पादन, विक्रय और अन्य कार्यात्मक कर्मचारियों से समितियों आदि के अतिरिक्त अन्य तरीकों से व्यक्तिगत संपर्क करना आवश्यक है। यह इस परंपरा के तहत होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये रही प्रबंध लेखांकन की परंपराएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में मैं आपसे प्रबंध के कार्यों और प्रबंध की सीमाएं, प्रबंध लेखांकन के कार्य और प्रबंध लेखांकन की सीमाओं के बारे में चर्चा करूंगा। और धन्यवाद।